दोस्तों, अगर कभी किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इस तरह से कि वो फिर दोबारा रिपेयर होने के लायक ना हो, उस कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो अगर पूरा मुआवजा ना दिलवा पाए, मतलब आपको इतना पैसा वापस ना मिले कि आप फिर से वो गाड़ी ले पाओ उतने पैसे में, तो कहीं ना कहीं हमें बुरा लगता है। और देखा जाए तो जनरली हम लोग जो इंश्योरेंस करवाते हैं, मैक्सिमम 90% से ज़्यादा लोग, तो उस केस में यही होता है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना ऐसा बनाया जाए कि जब हम अपने नए गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो ऐसा आखिर उस इंश्योरेंस में क्या करें कि जब भी अगर हमारे साथ इस तरह का समस्या उत्पन्न हो, ऐसे भगवान न करे कभी किसी का दुर्घटनाग्रस्त हो या गाड़ी चोरी हो, क्योंकि गाड़ी बहुत प्यारा चीज़ है और हम उसे बहुत प्यार से खरीदते हैं, लेकिन उन्हीं को कोई रोका नहीं जा सकता है। और अगर ऐसा आपके केस में, किसी के केस में अगर हो गया, तो होने के बाद तो हम उसको सुरक्षा कर नहीं पाएंगे दोस्तों। तो उसके लिए हमें तो कुछ पहले ही करना पड़ेगा। करेंगे क्या? तो इंश्योरेंस ही करवाएंगे। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा इंश्योरेंस है जिसके लेने के बाद हमारी गाड़ी का जो मुआवजा है वो इतना मिल जाएगा कि हम एक नया गाड़ी फिर से खरीद सकते हैं। क्या आपको पता है कि अभी तक जो इंश्योरेंस हम लोग अपने गाड़ी के लिए करवाते हैं, जिसमें हमारे गाड़ी का खुद का कवर होता है, जैसे कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो लेते हैं जनरली, तो कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेने के बाद अगर हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर डैमेज हो जाता है बियॉन्ड रिपेयर कंडीशन में भी, तो उस केस में भी जो मुआवजे की रकम मिलती है दोस्तों वो बहुत कम होता है। एक तो उसमें आपको डिप्रिसिएशन काट लिया जाता है, तो उसके कारण भी कम हो जाता है। दूसरा क्या है कि जो आपका आईडीवी का जो वैल्यू है वो एवरी ईयर डिप्रिसिएट होके कम होता जाता है। हर बार जब आप नए बार इंश्योरेंस करवाते हो तो आईडीवी का वैल्यू कम होता है। तो आपका जो इनवॉइस प्राइस था, मतलब जहां पे आपने गाड़ी खरीदा था जिस प्राइस पे, प्लस रोड टैक्स, और उसके बीच का जो गैप आईडीवी का जो है, जो आपको मिलेगा नॉर्मल इंश्योरेंस में, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा होता है कि आप गाड़ी को परचेज नहीं कर सकते हो। तो कुछ लोग सोचेंगे कि चलो जीरो डिप्रिसिएशन के लगा लेंगे एड ऑन, डिप्रिसिएशन कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप जीरो डिप्रिसिएशन का एड ऑन ले लो। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों? उस केस में भी जो आपको पैसा मिलेगा आईडीवी के बराबर मिलेगा। जो उसका वैल्यू है आईडीवी का, इंश्योरेंस लेने टाइम में जो आईडीवी आपने सेट किया था उसके बराबर मिलेगा। तो वो भी तो आपका इनवॉइस प्राइस के बराबर नहीं गया, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, उसके बराबर नहीं जाएगा। और आईडीवी तो आपको एक्स शोरूम कीमत के बराबर भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप जब पहला बार ही इंश्योरेंस करवाते हो तो आपका आईडीवी 5% कम होता है। आपका जो एक्स शोरूम प्राइस है, फर्स्ट बार इंश्योरेंस में भी आईडीवी की वैल्यू 5% कम होती है, एवरी ईयर वो कम होता जाता है। तो अगर आप जीरो डिप्रिसिएशन का इंश्योरेंस 3 साल 4 साल या मैक्सिमम 5 साल तक कुछ कंपनियां देती है, आप ले भी लेते हो, तो भी कितना आपका आईडीवी ही बहुत कम हो चुका होगा तब तक। और आईडीवी के बराबर पैसा मिल भी जाए तो क्या आप नई गाड़ी ले लोगे? पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, अब कैसे इस गैप को मेंटेन किया जाए, मतलब जो हमारा एक आईडीवी और इनवॉइस प्राइस के बीच का जो गैप है, जिसमें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन का चार्ज, गाड़ी का एस शोरूम प्राइस, ये जो एक गैप क्रिएट हो जाता है आपके इनवॉइस प्राइस में और आईडीवी में, ये बहुत ज़्यादा होता है जिसमें आप गाड़ी परचेज करते हो। एक तो उसका एक्स शोरूम प्राइस मान ली 15 लाख, रोड टैक्स हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया 2 लाख, 17 लाख। तो पहला बार जब आप इंश्योरेंस ले रहे थे, फर्स्ट बार का बात कर रहा हूँ, अब गाड़ी नहीं ली हो उसी टाइम की बात कर रहा हूँ, तो भी आपका आईडीवी का वैल्यू 5% कम है, कम पे ही होता है। तो भी अगर आप जीरो डिप्रिसिएशन का लगा लोगे तो 5% आपका दाम घटेगा, किससे? एक्स शोरूम प्राइस से। अब फिर रोड टैक्स का, रजिस्ट्रेशन का, तो कुल मिलाकर के तो तब भी 2.5-3 लाख का चपत लग जाएगा पहला साल ही। 2 साल हो गया तो आईडीवी और कम होगा, 3 साल तो और कम होगा। तो आप सोचोगे इस हिसाब से अगर तीसरी साल किसी की गाड़ी चोरी हो जाए, 5-6 लाख का तो लॉस ऐसे ही चला गया। तो फिर इस गैप को हम भरें कैसे?
तो दोस्तों इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियां लेकर के आई है एक एड ऑन पॉलिसी जिसका नाम है रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस आप जब एड ऑन ले लेते हो तब जो आपको मुआवजा मिलता है वो इनवॉइस प्राइस के बराबर मिलता है। मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं इस एड ऑन के विशेषताओं के बारे में। अब इसे विशेषता क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, लेकिन एक बार ये भी देखना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक एड ऑन पॉलिसी है, अपने आप में ये अलग से पॉलिसी नहीं है, एड ऑन। तो इसके लिए आपको एक व्यापक पॉलिसी, मतलब जिसको कंप्रिहेंसिव पॉलिसी हम बोलते हैं, वो लेना पड़ेगा। ये कभी भी आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे नहीं ले सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी में आपकी गाड़ी का तो कोई इंश्योरेंस ही नहीं है, तो थर्ड पार्टी पे ये एड ऑन नहीं लगेगा। इसके लिए आपको एक कंप्रिहेंसिव पॉलिसी होना चाहिए। कंप्रिहेंसिव पॉलिसी है तो उस पर आपको ये एड ऑन मिलेगा। दूसरी बात है दोस्तों कि ये पुरानी कारों के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ये नई गाड़ियों के लिए है। जनरली जब आप गाड़ी खरीदते हो उससे 3 साल तक ये मिलता है। कुछ कंपनियां 4 साल 5 साल तक ऑफर कर सकती है, आप मार्केट में पूछ सकते हो, लेकिन जनरली 3 साल तक मिलती है। अच्छा, दूसरा क्या है कि गाड़ी में अगर कोई नॉर्मल टूट फूट होती है, एक्सीडेंट तो ऐसे होता रहता है ना, धक्का लग गया, कहीं स्क्रैच लग गया, कुछ लग गया, तो उस केस में मुआवजा आपको इससे नहीं मिलेगा। मतलब ये तभी अप्लीकेबल है, वो नॉर्मल मुआवजा मिलेगा जो आपका कंप्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर कवर हो रहा है। रिटर्न टू इनवॉइस का फायदा आपको उसी केस में मिलेगा जब आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या फिर एक्सीडेंट होने के बाद वो बियॉन्ड रिपेयर कंडीशन में पहुंच जाए। मतलब इस कंडीशन में गाड़ी चली गई कि अब उसको बनाना या मरम्मत करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इतना एक्सपेंसिव है तो उसमें नई गाड़ी ही खरीदा जाए या वो रिपेयर हो ही ना पाए, तो उस केस में आपको रिटर्न टू इनवॉइस का फायदा मिलेगा। और फायदा में दोस्तों यही मिलेगा कि जो आपका इनवॉइस वैल्यू था लगभग उसके बराबर आपको इसमें मुआवजा मिलता है। तो आशा है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि जब आप नई गाड़ी अपने लिए लेते हो तो उसमें रिटर्न टू इनवॉइस का एड ऑन आपके लिए लेना उचित होगा। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे गाड़ी की चोरी की संभावना ज़्यादा हो या फिर आप फ्रीक्वेंटली गाड़ी यूज करते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, तो उस केस में भी आपके लिए ये एड ऑन लेना जरूरी है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों को फायदा हो जो इंश्योरेंस ले रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मार्केट से ही रिलेटेड, इंश्योरेंस हो गया, पैसे से रिलेटेड हो गया, लॉ से रिलेटेड हो गया, इसी तरह का वीडियो हम लेके आते हैं जो आपके दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाला है।